आज हम सफल जीवन का मतलब बताएंगे दोस्तों। सफल जीवन का मतलब धन, दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा ही नहीं है। आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको सफल जीवन का मतलब भी बताऊंगा। दलदल क्या होता है, दलदल के बारे में भी बताऊंगा और अपने लाइफ का एज ग्रुप का 3 पार्ट है और तीनों पार्ट के तीनों एज के लोगों का मन का थिंकिंग क्या होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लंबा हो सकती है बट आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं इस वीडियो में जीवन बीमा से संबंधित कोई भी चर्चा करने वाला नहीं हूँ। आज जो लाइफ का हकीकत है उसी विषय पर पूरा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं उमेश भगत, LIC एडवाइजर कलोल से। तो दोस्तों नमस्कार। अब आपका समय नष्ट किए बगैर मैं चालू करता हूँ अपने इस वीडियो को। दोस्तों 0 साल से लेकर के 25 साल तक बच्चे जो है वो किशोरा अवस्था से लेके स्टूडेंट लाइफ तक का होती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनकी मनोबल, उनकी इच्छा, उनकी जरूरतें बढ़ती जाती है। एक दूसरे के दोस्ती से दूसरे दोस्तों की अच्छी लाइफ देख करके उधर उनकी झुकाव होती है, वो उनकी इच्छा होती है अपने बच्चों से चर्चा करके। दूसरा कैटेगरी जो 26 साल से लेके 45 साल के बच्चे होते हैं या 26 साल से 45 साल के उम्र के जो मित्र हैं वो पढ़ाई छोड़ करके दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं, बिजनेस में आते हैं, नौकरी में आते हैं और जीविका उपार्जन के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। तो उनकी थिंकिंग जैसे ही इससे जवाबदारीपूर्ण लाइफ में आते हैं तो दूसरे की जरूरतों को देख करके उनकी भी जरूरतें बहुत ज्यादा हो जाती है। गाड़ी, मकान, अच्छी नौकरी, अच्छी शादी, अच्छा बर्थडे, अच्छा एनिवर्सरी, अच्छी तरह से सक्सेसफुल लाइफ की मनोकामना 18 से 35 साल के व्यक्ति हैं। तीसरा कैटेगरी के लोग जो 36 से लेकर के 60 साल के, उनकी पछताव की जिंदगी होती है। दोस्तों हमने ये नहीं किया, वो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, वो पूरा नहीं हुआ। ऐसी उधेड़ बुन के जिंदगी में वो पछताव करते हुए, लोभ और लालच करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल का स्तर नीचे की तरफ गिर जाती है। दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सफल जीवन का मतलब क्या और कैसे हम सफल जीवन जी सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिए, घबराइए मत। हम एक दलदल की बात की है, तो दलदल क्या है दोस्तों, थोड़ी चर्चा उस पर कर लेते हैं। दलदल, लालच की दलदल, लोभ की दलदल, और इसको कवर करते 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 हम कर्ज के दलदल में चले जाते हैं। कैसे? देखिए, जब जैसे ही नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में आते हैं उनके पास वो गाड़ी है, वो मुझे चाहिए नहीं, ये मकान हमने लिया है, ये वहां हमें मकान लेना चाहिए। ऐसी सारी बातों को सोच सोच करके असमान खर्च के बोझ में जाते। असमान खर्च का मतलब मित्र ये होता है कि हमारी जो आवक है उसको एनालिसिस किए बगैर
अपने खर्चे 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 बढ़ता जाता है। मतलब आवक के हिसाब से विशेष खर्च को असमान खर्च के दर्जा देते हैं। चर्चा इस पे भी करेंगे हम। दूसरी बात, वित्तीय अनुशासन। अपनी इनकम, आवक और जावक की एनालिसिस नहीं करते हैं और खर्चा या अपनी जरूरतों को पूरा करते जाते हैं। होता क्या है कि आमदनी 8वीं और खर्चा रुपया, ये आपने पिक्चर शायद देखा भी होगा। तो उसमें आदमी कैसे फंसता है वो बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, देख सकते हैं। या अगर नहीं देखे हो तो आमदनी 8वीं और खर्चा रुपया एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अब यहाँ एक बात आती है दोस्तों, आय की कमी। अब आय की कमी कैसे हो जाती है? अचानक आय में कमी आ जाती है तो क्या होता है उसका कारण? या तो नौकरी छूट जाती है, या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या घर में कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इन लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए हम लालच या लोभ में पढ़ते हैं। इसमें भी चर्चा करेंगे, वो कहाँ है वो भी बताऊंगा। और कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस जरूरत में भी कुछ खर्च होते हैं, उसको भी पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों हमने बोला था कि लालच या लोभ या दलदल। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो लालच से हम कर्ज के दलदल में जाते हैं। तो कर्ज के दलदल में कैसे जाते हैं कि अगर हमारी इनकम अचानक बंद हो जाती है और हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आजकल बैंक और वित्तीय संस्थाएं हर दिन या सप्ताह में एक दिन आपको कोई लोभ लालच, बैंक के पर्सनल लोन ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए, और हम उसका शिकार होते हैं। अपनी जरूरत रोजमर्रा घर के खर्चों के लिए हम लोन लेके पूरा करते हैं, लोन से जाते हैं। दूसरा एक आ गया है ऑनलाइन लोन एप्स। आजकल नई जनरेशन डिजिटल जमाना में लोन एप्स यूज करते हैं और उस पे बिना सोचे समझे लोन एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपनी बहुत शौक को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। उससे भी बचते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो है वो लोग लालच दे करके बिन जरूरी खर्चों में भी आपको वहां पर क्रेडिट कार्ड से लोन दे देते हैं और उसकी कंडीशन छुपी हुई जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और अंत में वो बोझ, वो लालच, क्रेडिट कार्ड से हम फंस जाते हैं कर्ज के बोझ में, कर्ज की दबाव में। इसके सिवा माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, त्वरित लोन देते हैं। माइक्रो फाइनेंस, NBFC एक ऐसी संस्था है जो आपको जरूरत के अनुसार तुरंत के तुरंत डॉक्यूमेंट बाद में पूरा करेंगे। आप अपनी ले जाओ पैसे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप अपनी जरूरत पूरा करिए और डॉक्यूमेंट बाद में। ऐसे भी उनकी ब्याज का दर ऊंचा होता है और हम इस तरह से अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन के दलदल में दब जाते हैं। ये हमारी कुछ लालच, कुछ लोभ, कुछ जरूरत इन सबों से होती है। तो दोस्तों अब हम ये जो दलदल है, कर्ज की दलदल, लोन की दलदल, ऋण की दलदल, ये दलदल से ऊपर कैसे आए थोड़ी इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपको 7 पॉइंट बताया, ऐसे हमने अभी आपको 7 पॉइंट वो भी बता देते हैं जो आप
एक कर्ज की दलदल में ना पड़े, और अगर पड़े हो तो जल्दी से निकल जाए। वो कैसे? तो बजट बनाए। पहला उपाय है बजट बनाए। बजट बनाने का मतलब ये होता है मित्र कि आपकी आमदनी कितनी है और इस महीने होने वाली खर्चे कितने, इसका एक लिखित एस्टीमेट बनाए। दूसरा है जरूरी खर्च की प्राथमिकता। जो आपको जरूरी है वही खर्च पर ध्यान दे, बिन जरूरी खर्च को साइड में कर। बिन जरूरी जो खर्च है, जिसके बिना हमें कोई अपनी लाइफ स्टाइल में रुकावट नहीं है, उसको यार साइड में जाने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बड़ी पॉइंट है आपको इस कर्ज की दलदल से निकलने के लिए या फ्यूचर में कभी कर्ज में ना जाना पड़े, उसका है सारा सिस्टम का अप टू डेट, बहुत ही बढ़िया, जिसको हम बोलते हैं बचत की आदत डालें। बचत की आदत अपने इनकम का कुछ हिस्सा एक साइड में आपातकाल के लिए हम सेविंग करें, जिसको हम मनी मैनेजमेंट करते हैं। इनकम को कई पार्ट करके घर की एक्सटेंशन की खर्चे के लिए, इमरजेंसी के खर्चे के लिए, फ्यूचर के खर्चे के लिए, रिटायरमेंट के खर्चे के लिए, बच्चों को एजुकेशन के खर्चे के लिए और मैरिज के खर्चों के लिए, इस तरीका से फंड करके थोड़ी थोड़ी हम पैसा बचत करते हैं। अपनी आय का अमुक परसेंटेज वो हमारे जरूरत पर काम आता है, आपातजनक में काम आता है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, चौथा नंबर, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझ के उचित जगह पर ही करें। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, उपयोग करना होता है तो करिए, पर बहुत ही जरूरी हो वहां। जहां तक क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं वहां तक तो बहुत अच्छा है, फिर भी सोच समझ के उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट समय समय से भरे ताकि वो बोझ बनता ना जाए। जो अभी हमने बताया दलदल, कर्ज का दलदल, लोन का दलदल, तो दोस्तों बहुत जरूरी हो तो ही हम लोन के ऑप्शन का उपयोग करें, अन्यथा कर्ज के बारे में चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, चाहे कि वो ऑनलाइन लोन ऐप से हो, कि आपका बैंक के पर्सनल लोन हो। पर्सनल लोन तो भूलकर भी नहीं लेना दोस्तों, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होता है। आप अभी तो अच्छा लगता है पर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ता है। तो दोस्तों आप कर्ज के बोझ से दबे। अगर आपके पास पहले से कोई कर्ज है तो कर्ज का प्रबंधन करें, जो जिसका कर्ज का रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उसको पहले भुगतान करें दोस्तों। और एक पॉइंट है लास्ट में, जो आप अपने लिए एक वित्तीय सलाहकार को रखें। कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो अच्छे वित्तीय सलाहकार से उस समस्या का निदान के लिए उस पर चर्चा करें। और दूसरी, इस सलाहकार के जरिए वो आपको बताएंगे कि लंबी अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ आयोजन करें। ये आपको वित्तीय सलाहकार बताएंगे, जो समय समय पर आप वित्तीय शिक्षा लेते रहेंगे। और एक बात है दोस्तों, तो आपको तीसरी बात है आय का स्रोत बढ़ाना। आपकी अभी जो इनकम है, घर का एक्सपेंशन है, तो हम इसमें अपनी आय का इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस विषय पर भी थिंकिंग करनी चाहिए। चाहे तो आप जॉब में है या बिजनेस में है, हमारी मंथली इनकम कैसे बढ़े, इस पर भी आपको डिस्कस करना चाहिए। एक बात और है, जो फालतू खर्चों, बिन जरूरी खर्चों को आप टालते लगे दोस्तों। एक चीज हुई। और निवेश की आयोजन करें, कुछ बचत की आयोजन करें, अपने रिटायरमेंट की
प्लानिंग करें, स्वास्थ्य बीमा जरूर ले। ये सारी चीजें हैं आपको कर्ज से निकलने के लिए, कर्ज की दलदल से बचने के लिए। क्योंकि अगर आपने स्वास्थ्य बीमा ले रखे हैं तो जरूरत पड़ने पर आपका जो ज्यादा अधिक का खर्च होती है 2 लाख 5 लाख या 10 लाख की, तो वहां पर आपका ये स्वास्थ्य इंश्योरेंस, वो स्वास्थ्य बीमा है, वो काम आता है। ये प्लानिंग है दोस्तों, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आपने अपनी इनकम को कई पार्ट में बांटा है। घर एक्सटेंशन, एजुकेशन, मैरिज, इमरजेंसी, मेडिकल, फ्यूचर, रिटायरमेंट, ये सब व्यवस्था आपके वित्तीय सलाहकार बताएंगे दोस्तों। इस विषय पर चर्चा उनसे आप अपने जो भी आपके वित्तीय सलाहकार है उनसे कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें हो गई। मुझे उम्मीद है वीडियो थोड़ी लंबा तो हो रही है, लेकिन हमने आपको बोला था सफल जीवन के बारे में। तो सफल जीवन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि दौलत, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा ही सफल जीवन नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर संतोष, खुशी और उद्देश्य की भावना को प्राप्त करना। सफल जीवन का मतलब होता है जिसमें आप अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, अपने प्रियजनों और समाज के लिए मील का पत्थर बने। मेरा कहने का मतलब कि आप अपने प्रियजनों, अपने समाज के लिए जिस तरीका से मील का पत्थर मार्ग प्रशस्त करता है, वैसे एक सकारात्मक प्रभाव उनके लिए आप छोड़े। यही सफल जीवन का मूल मकसद है। फिर से एक बार, सफल जीवन का मतलब अपनी जिसमें आप अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग कर सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और अपने प्रियजनों और समाज को एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके, वही सफल जीवन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अपने ग्रुप में शेयर करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।